हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनू टीवी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे लोगों की कहानी बताऊंगा जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक अनू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नए वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंटन मैकेनले की। दोस्तों, ये कहानी यूरोपियन 13 साल लड़के ट्रेंटन मैकेनले की है। हुआ कुछ यूं कि ट्रेंटन एक सड़क क्रॉस कर रहा था कि अचानक एक भारी भरकम ट्रक से ट्रेंटन का एक्सीडेंट हो गया। ट्रक के पीछे लगा ट्रेलर ट्रेंटन के मुंह पर गिर गया और फौरन ट्रेंटन को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टर्स ने कार्रवाई शुरू की ताकि जल्द ही इस लड़के को बचाया जाए। लेकिन दोस्तों, सर पर गहरी चोट लगने की वजह से ट्रेंटन 2 महीने तक बेहोश रहा और डॉक्टर्स ने भी ट्रेंटन के वालिदैन को जवाब दे दिया था कि अब ट्रेंटन का बचना मुश्किल है। ये सुनकर ट्रेंटन के वालिदैन परेशान हो गए थे। दोस्तों, सर पर गहरी चोट लगने की वजह से ट्रेंटन के दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था और दिन ब दिन ट्रेंटन की हालत खराब होती जा रही थी। जब सारी उम्मीदों ने साथ छोड़ दिया तो ट्रेंटन के वालिदैन ने एक फैसला किया कि ट्रेंटन मशीनों के जरिए सांस ले रहा था कि इस जिंदगी से बेहतर है कि ट्रेंटन दूसरे बच्चों की जिंदगी बचाए। दरअसल ट्रेंटन के वालिदैन ये चाहते थे कि ट्रेंटन के जिस्मानी अज़ा किसी ऐसे बच्चे को लगाए जाएं जिनको इसकी सख्त जरूरत हो। दोस्तों, हॉस्पिटल के रूल्स के मुताबिक एक फॉर्म फिल किया गया जिसमें ऑपरेशन की डेट फिक्स की गई। लेकिन जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन एक ऐसा मौजज़ा पेश आया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। ट्रेंटन को उस दिन होश आ चुका था और ट्रेंटन ने सेहतयाबी के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। हल्के हल्के ट्रेंटन मशीनों के बगैर सांस ले रहा था। ये सब देखकर ट्रेंटन के वालिदैन और डॉक्टर्स दोनों ही बहुत हैरान रह गए थे। मगर जो भी हो, ट्रेंटन आज बिल्कुल ठीक है और एक सेहतयाब जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, ये कहानी है स्कॉटलैंड में रहने वाले 28 साल मैथ्यू प्राइस की। हुआ कुछ यूं कि मैथ्यू एक बीच पर एंजॉय कर रहा था कि अचानक मैथ्यू ने इरादा किया कि क्यों ना थोड़ी सी सर्फिंग कर ली जाए। इसके बाद मैथ्यू ने सर्फिंग बोर्ड उठाया और समुंदर की जानिब चल दिया। लेकिन मैथ्यू को यह मालूम न था कि कुछ लम्हा बाद वो एक बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों उस वक्त लहरें काफी ज्यादा ऊंची और ताकतवर थीं। चंद मिनट सर्फिंग करने के बाद मैथ्यू को एहसास हुआ कि शायद वो किनारे से काफी दूर आ गया है। मैथ्यू ने जब नजर उठाकर देखा तो उसको दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैथ्यू उस वक्त काफी परेशान हो गया था। तभी मैथ्यू ने ये सोचा कि मुझे अपनी उल्टी जानिब जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उस दिन लहरें काफी ज्यादा तेज और ऊंची थीं, जिसकी वजह से मैथ्यू वापस ना जा सका। तभी कुछ देर बाद मैथ्यू को एक बोट नजर आई और मैथ्यू को ऐसा लगा कि जैसे अब जिंदगी वापस आ गई हो और मैथ्यू ने उस बोट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस ये कोशिश भी नाकाम रही और बोट मुसलसल मैथ्यू से दूर जा रही थी। फिर एक लम्हा ऐसा आया कि बोट मैथ्यू की नजरों से ओझल हो गई। जैसे जैसे शाम ढल रही थी मैथ्यू की उम्मीद टूटी जा रही थी। सूरज भी डूब चुका था और मैथ्यू मौत का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे करके रात गुजर गई और ये रात मैथ्यू की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। बहरहाल अगला दिन शुरू हुआ, सूरज तुलू हो गया। तब मैथ्यू को ऐसा लगा कि शायद अब मैथ्यू बच जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे शाम होती गई मैथ्यू की उम्मीद भी टूटी जा रही थी। लेकिन रात 8:30 पर मैथ्यू को एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। मैथ्यू ने जब ऊपर देखा तो वो एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर था। रेस्क्यू टीम ने मैथ्यू को देख लिया था। हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंककर मैथ्यू को बचा लिया गया। हेलीकॉप्टर में जाते ही रेस्क्यू टीम से मिलकर मैथ्यू को ऐसा लगा कि जैसे सारे जहान की खुशियां उसको मिल गई हों। दोस्तों, तिब्बी इमदाद के बाद मैथ्यू ने बताया कि वो 32 घंटे पानी में सर्फिंग बोर्ड के ऊपर खड़ा रहा और उसको मौत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बहरहाल मैथ्यू आज जिंदा है और एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, ये कहानी 6 जुलाई 2018 की है, जब एंजीला कार में बैठकर अपनी फैमिली से मिलने जा रही थी। लेकिन ये सफर अधूरा ही रह गया। एंजीला ने अपनी बहन को अभी मैसेज किया कि वो बस पहुंचने वाली है। एंजीला बिल्कुल एक नॉर्मल ड्राइविंग कर रही थी कि अचानक एंजीला की कार के आगे एक डॉग आ गया। उस डॉग को बचाने के चक्कर में एंजीला की गाड़ी साथ मौजूद खाई में गिर गई। इस खाई की गहराई 60 मीटर थी और एंजीला की गाड़ी एक समुद्र के किनारे जा गिरी। एंजीला को शदीद चोट आई। जख्मी हालत में होने के बावजूद एंजीला ने कार का शीशा तोड़ा और बाहर आ गई और ऊपर की जानिब
आवाजें लगाना शुरू कर दी कि कोई आए और उसे बचाए। चोट इतनी गहरी थी कि आवाजें लगाने की वजह से एंजीला बेहोश हो गई। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि एंजीला 7 दिन तक वहीं समुद्र के किनारे बेहोश पड़ी रही। 7 दिन के बाद एंजीला को होश आ गया और एंजीला ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन अफसोस मदद के लिए फिर कोई ना आया। लेकिन अचानक समुद्र के किनारे एक कार आकर रुकी। उस कार में से एक कपल निकला और उस कपल ने समुद्र के किनारे टहलना शुरू कर दिया। एंजीला ने जब उन्हें देखा तो जोर से आवाज लगाई। खुशकिस्मती से ये आवाज उस कपल तक पहुंच गई और उस कपल ने फौरन रेस्क्यू को फोन किया। इसके बाद एंजीला को हॉस्पिटल ले जाया गया। दोस्तों हमारी तारीख में कई ऐसे वाकयात गुजरे हैं, जैसे कि यूएस की एक स्टेट में एक बिल्डिंग गिर गई थी जिसमें काफी लोग जहाँ बहक हो गए थे, लेकिन 63 दिन बाद जब बिल्डिंग का मलबा उठाया गया तो उसके नीचे से एक औरत निकली जो अभी भी जिंदा थी और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ साथ अनु टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।